राइटिंग और डायरेक्टिंग के साथ साथ फिल्म मेकिंग का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कास्टिंग। ओवर द इयर्स हमने कितनी ऐसी फिल्म देखी है जहां पर राइट एक्टर की परफॉर्मेंस से फिल्म एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ ऐसी भी कितनी फिल्में हैं जो पुअर कास्टिंग की वजह से फेल हुई हैं। इस वीडियो में हम आपको ऐसी पुअर कास्टिंग के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से मेकर्स को फाइनेंशियली और क्रिटिक एंड पर काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। ये वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, पूरा एंड तक आपको देखना होगा। लेकिन उसके पहले भैया क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर भी हमें फॉलो करना मत भूलना। और अभी चलो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जॉन इब्राहिम इन वेलकम बैक। आप भी इस बात पर एग्री करेंगे कि जॉन इब्राहिम जैसे एक्टर को वेलकम जैसी क्लासिकल कॉमेडी मूवी के सीक्वल में कास्ट करना पूरी तरह से गलत डिसीजन था। कंट्रोल। वेलकम जैसी सिचुएशनल कॉमेडी मूवी में अक्षय की टाइमिंग और इम्प्रोवाइजेशन जॉन के पास बिल्कुल ही नहीं था। जॉन को इंडस्ट्री में काफी वक्त हो गया है, मगर वो एक्शन करते ही अच्छे लगते हैं। उनके नॉर्मल डायलॉग भी किसी धमकी से कम नहीं लगते, इसलिए फिल्म की स्क्रिप्ट को भी उसी हिसाब से डिजाइन किया गया। मगर वेलकम बैक जैसी एक कॉमेडी मूवी जो थी जिसमें जॉन की न तो कोई टाइमिंग थी न ही एक्सप्रेशन थे, उनका बहुत बड़ा ड्रॉबैक यही रहा। अगर इस मूवी में अक्षय कुमार होते तो शायद ये मूवी एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती, मगर ऐसा कुछ हो नहीं पाया। इस लिस्ट में नेक्स्ट है वरुण धवन इन कलंक। जी हाँ, इस फिल्म के अंदर बहुत सारे एक्टर्स आपको दिखाई दिए थे। अब आदित्य रॉय कपूर वो एक्टर है जिनको उस टाइम पर मूवी मिल नहीं रही थी, इसलिए उन्होंने काम कर लिया। सोनाक्षी सिन्हा और संजय दत्त का तो काम इतना ही था कि वो स्टोरी में बस दिखाई दे रहे थे। हालांकि शुरुआत के 10 मिनट ही सोनाक्षी सिन्हा दिखी, उसके बाद तो वो नजर ही नहीं आई। आलिया भट्ट की यहाँ पर बात नहीं की जाएगी, लेकिन बात करेंगे सीधा वरुण धवन की। भैया जिन्होंने अपनी फिजिक पर बहुत काम किया था, मगर उन्हें पता होना चाहिए था कि अगर सिर्फ बॉडी से सक्सेसफुल हो जाते तो आज सोहेल खान बॉलीवुड के बड़े एक्टर होते। अब अपने वरुण भैया को अपने किरदार को जीना था, फील करना था, मगर उनसे कुछ भी नहीं हो सका। मोस्टली इमोशनल सीन्स में उनकी ओवर एक्टिंग ने पूरा का पूरा काम बिगाड़ दिया। अब शायद आप इसे ऐसे ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। सोचिए कि वरुण धवन की जगह इस रोल को बाहुबली वाले प्रभास निभाते तो शायद ये रोल और भी ज्यादा कमाल हो जाता, मूवी में जान आ जाती और कलंक जो फ्लॉप का लगा था वो नहीं लग पाता। इस लिस्ट में अगले हैं अमिताभ बच्चन इन थग्स ऑफ हिंदुस्तान। आफ्टर टू वेरी लॉन्ग टाइम हिंदी सिनेमा के ऑडियंस को ठग ऑफ हिंदुस्तान में लेजेंडरी एक्टर अमिताभ बच्चन एक वॉरियर के रूप में नजर आए थे। एवरीवन वाज वेरी एक्साइटेड, लेकिन फिल्म देखने के बाद एवरीवन वाज क्वाइट डिसअपॉइंटेड, क्योंकि फिल्म में अमित जी की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं थी। उनका कैरेक्टर फिल्म का सोल था जिसके साथ जस्टिस करने की जरूरत थी, और भारी भरकम डायलॉग के अलावा बॉडी लैंग्वेज में भी अच्छे होने चाहिए थे वो। एज एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, मगर एक वॉरियर का रोल इतना तो डिमांड करेगा ही। ज्यादातर सीन्स में अमित जी को बहुत दिक्कतें हुई और झुके कंधे इस किरदार का बोझ बिल्कुल नहीं ढो पा रहे थे। अच्छा होता कि उन्हें स्टोरी नरेट करने के लिए रखा जाता तो शायद ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर सकती थी, और आमिर खान साहब उत्तरी यार ऐसा बिल्कुल नहीं बोलते। इस लिस्ट में आगे हम बात करेंगे सारा अली खान इन लव आजकल। हमने सारा अली खान को इम्तियाज अली डायरेक्ट फिल्म में एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर प्ले करते देखा था। वो फिल्म में जोई नाम की एक लड़की का कैरेक्टर प्ले करती हैं जो करियर और रिलेशनशिप को लेकर बुरी तरह कंफ्यूज रहती है। ये एक ऐसा रोल था जिसे हर एक यंगस्टर कनेक्ट करता है, मगर इस रोल में सारा हाई एक्सपेक्टेशन की वजह से बुरी तरह फेल हो गई और ओवर एक्टिंग की लिमिट्स को छू लिया उन्होंने। शायद कार्तिक आर्यन की एनर्जी मैच करने के चक्कर में उन्होंने ऐसा किया, मगर जोई के रोल की डिमांड कुछ और ही थी। रिलीज होते ही सारा की एक्टिंग को सिर्फ क्रिटिक नहीं सोशल मीडिया पर लोगों ने भी बहुत बेकार कहा। अगर ये किरदार दीपिका या प्रियंका जैसी मैच्योर एक्ट्रेस प्ले करती तो शायद ये फिल्म का हाल बॉक्स ऑफिस पर कुछ और ही होता। इस लिस्ट में अगले हैं अक्षय कुमार इन सम्राट पृथ्वीराज। हमने एक्टर अक्षय कुमार को एक पीरियड ड्रामा फिल्म सम्राट पृथ्वीराज में देखा। वी ऑल वेरी वेल नो कि अक्षय एक बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर हैं, जिन्हें हमने ओवर द इयर्स कई मेमोरेबल कैरेक्टर्स प्ले करते हुए देखा है। पर एक चीज जो उनके साथ सही नहीं गई थी वो थी प्लेइंग कैरेक्टर ऑफ पृथ्वीराज। पूरी फिल्म में आप उनकी बॉडी लैंग्वेज और एक्टिंग को सम्राट पृथ्वीराज से कनेक्ट ही नहीं कर पाते। जब तक वो खामोश है तब तक तो ठीक है, मगर जैसे ही वो डायलॉग बोलते हैं उल्टा इंपैक्ट स्क्रीन पर नजर ही नहीं आया। मानुष्य की ये पहली फिल्म थी तो उनसे ज्यादा कुछ उम्मीदें लगाई नहीं जा सकती थी, मगर अक्षय अपने नाम के हिसाब से काम नहीं कर पाए। और इसकी एक वजह यह भी रही कि अक्षय कुमार उस वक्त बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में बिजी थे, यहां तक कि इस किरदार के लिए उन्होंने असली मूंछों की जगह नकली मूंछों का सहारा लिया। और कई बार तो लोग बोल रहे थे कि ये पृथ्वीराज कम बल्कि बाला बाला शैतान का साला ज्यादा लग रहे हैं। तो अब तो आपको पता चल गया होगा कि गलत कास्टिंग की वजह से मूवी जो है मजाक बन जाती है। वैसे जाते जाते आप बताइए इन सभी मूवीज में सबसे बुरी कास्टिंग किस मूवी की थी, और क्या कुछ और मूवीज में भी आपको कास्टिंग बहुत खराब लगी है तो वो हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। बाकी जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टा फेसबुक टेलीग्राम हर जगह में फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।